मेरा मंदिर दो अनजानी राहें जैसे मिल जाती है, वैसे ही तो मिल जाते हैं दो प्यार करने वाले। दूर कहीं मिलती है जैसे ज़मीं आसमां से, वैसे ही क्यों ना दो दिल सोचो अगर मिल जाए। इश्क की राहें इतनी आसा कहाँ है, जहाँ मेरे साथ पिया का जाना वहाँ है। अपने ही रंग में रंग दे वो साजन कहाँ है। ये मेरा हार कहाँ गया? हेमंत पल्लवी, तुम इतने टेंशन में काहे को दिख रहा है? राघव, तुमने जो हार दिया था वो खो गया है। What? अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। हार कैसे खोएगा? यही कहीं तो होएगा ना, देखते हैं। अच्छा वो कल नाइट का मेरे को याद है, वो शैंपेन पीने से पहले मैंने तुमको नेकलेस पहनाया था, है ना? हाँ, और उसके बाद हमने डांस किया था और फिर मैं सो गई थी। पर उसके बाद तो तुम भी सो गए थे, है ना? हाँ, वो मैं भी सो गया था। एक मिनट, लास्ट टाइम जब तुम्हारा फोन खो गया था तभी वो पिलो कवर्स के बीच में मिला ना? हाँ। उसमें चेक करते हैं, उसमें मिलेगा शायद। I'm so sorry राघव, इतना महंगा हार खो दिया मैंने। तुमने इतने प्यार से दिया था और मैं संभाल ही नहीं पाई उसे। It's okay. हाँ, कल मैं आधी रात उठकर डाइनिंग टेबल पर पानी पीने गई थी, शायद वहां गिर गया। पल्लवी, तुम लोग इतना सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मा, कल रात राघव ने मुझे ये एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया जो खो गया है। खो गया? मतलब कहाँ खो गया? रूम चेक किया तुम? अम्मा, हाँ अम्मा, मैंने रूम में चेक किया, वहां नहीं है। शायद यहीं कहीं हो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ थोड़ा सा। 1000 बार कहा है तुम्हें, बॉसेस की बातें मत सुना करो। वो मेरे अम्मा का ऑपरेशन है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं 2 घंटे में आता हूँ बस। क्या हुआ ना? आज इतनी सुबह सुबह आपने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? मैंने पल्लवी के लिए जो नेकलेस लिया था वो खो गया है। What? हाँ, अभी तक घर में ना कोई बाहर से आया है ना कोई बाहर गया है। इसका मतलब जिसने वो नेकलेस लिया है वो भी घर में ही होएगा। पूरा स्टाफ को बुला, सबको चेक कर। 1 घंटे मेरे को इंसान मेरे सामने चाहिए। लेकिन राघव, इस तरह अपने घर के स्टाफ पर इल्जाम लगाना मुझे सही नहीं लग रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दो, वो लोग देख लेंगे क्या करना है। खड़ा क्या है? कंप्लेन करना पुलिस को। हाँ ना, अम्मा सही कह रही है। एक काम करते हैं, हम पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। अन्ना, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। अगर आप कमिश्नर को खुद कॉल करेंगे तो चीजें अच्छे से हो जाएंगी, है ना? तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर देता है। चल फराज। सनी, अब तो राघव पल्लवी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और तुमने राघव की इतनी हेल्प भी की है। अब तो वो हमारी शादी के लिए मान जाएगा। 1 मिनट। ये देख, ये क्या है? हमारी शादी की मैरिज एप्लीकेशन।
पिछले महीने फाइल कर दी थी मैंने। सनी, ये इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले मुझे एक बार अम्मा से बात करनी होगी। एक लास्ट ट्राई प्लीज। ठीक है। पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि हार उन साउथ अफ्रीकन डायमंड से बना है जिन पे मैं कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया। उन्हें एयरपोर्ट से इलीगल तरीके से निकालवाया था मैं। अन्ना मैं सब जानता हूँ। लेकिन पल्लवी सब नहीं जानता ना। उसको नहीं पता कि मैं डायमंड्स बिना कस्टम ड्यूटी भरे एयरपोर्ट से निकालवाता है। इसलिए मेरे को वो नेकलेस 23 लाख में पड़ा और बाहर मार्केट में उसका वैल्यू 50 लाख है। फरहाद, बिना पुलिस को चोर को पकड़ना है और किसी भी कीमत पर पल्लवी तक ये बात नहीं जाना चाहिए। वो ये सब नहीं समझेगा। लेकिन अन्ना, एक ना एक दिन ये बात भाभी को पता चल ही जाएगी। फरहाद, जब आज तक पता नहीं चला तो आगे कैसा पता चलेगा? ध्यान से अपना काम कर। और वैसे भी हस्बैंड अपना बिजनेस कैसे भी चला है, बीवी को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अम्मा, आप एक बार सनी को जानने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ सनी से शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ अम्मा? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो पल्लवी का डायमंड का हार खो गया है। मैं देख रहा कहीं मेरे पास तो नहीं आ गया गलती से। ओके। कल रात को सनी आया था ना तेरे को छोड़ने। कहना क्या चाहती है? यही कि वो हार सनी तो नहीं चुरा के ले गया है। सनी ने राघव की इतनी हेल्प की, फिर भी आप उसे चोर कह रही है अम्मा? मंदार से बदला लेने के लिए वो राघव की टीम ज्वाइन किया है। कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा था वो। फोन देख किसका है। हेलो। जी हाँ मैम, आपने अपनी बेटी कीर्ति के लिए जो लड़का पसंद किया था वो सिंगापुर से आ गया है, तो कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं, कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करनी है। वो सिंगापुर वाले लड़के को बोल दो वापस चले जाए। हेलो हेलो मिसेस सुब्रमण्यम जी, मैं 1 घंटे में आपको फोन करता है। हाँ हाँ, लड़का हमको पसंद है। ठीक है ठीक है। ये क्या बकवास है अम्मा? कोई बकवास नहीं है। अच्छा लड़का है, सिंगापुर में सेटल्ड है, अमीर है, और राघव ने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, सब ठीक है। तू देख ले, पसंद कर ले। आपका दिमाग खराब हो गया क्या अम्मा? आप ऐसे जबान संभाल कर बात कर कीर्ति। नुव्वुनी अम्मा तो माట్లాడుతున్నావు। हाँ तो उन्हें कह दो कि वो हरकतें भी ऐसी करे कि मैं उससे तमीज से बात करूं। किसी भी रैंडम लड़के के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर रही है वो। हाँ मैं जानता है, और तू वो मीटिंग्स को जाएगा भी। नहीं जाऊंगी मैं। क्या करोगे तुम? तेरा उस सनी को ऐसा गायब करेगा ना कि उसके आगे के 7 पीढ़ियां भी उसको ढूंढ नहीं पाएगा। अर्थमैंदा। अभी तक तो मंदार का ड्रामा चल रहा था इसलिए चुप था, लेकिन अब और नहीं। तो नेक्स्ट टाइम अम्मा के सामने सोच समझ कर बात करना, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड यस, अब तो मेरा फुल नजरों के सामने है। चलिए अम्मा। यही देखा, कहा था ना मैंने, आपसे हो जाएगा। कर लिया ना। आप अगर ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे ना काकू, तो देखना जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे आप। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, और 2 स्टेप्स लेने हैं। आराम से आराम से। चलो चलो चलो। दादा, मैंने बाप्पा की मूर्ति फाइनल कर दी। जाके कैंसिल कर दे। इस साल इस घर में कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। दादा, लेकिन हर साल तो हमारे घर पे गणपति बप्पा की स्थापना होती है, तो फिर ये साल क्यों नहीं? क्योंकि इस साल इस घर का बड़ा बेटा मेरा मंदार जेल में है, और तुम्हें त्योहार मनाने की बड़ी है। जरा भी शर्म बची है या नहीं मिलिंद तुझमें? दादा लेकिन मिलिंद, शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने गलती की है। मिलिंद ने कोई गलती नहीं की है। मंदार की वजह से इस घर पर बहुत विघ्न आए हैं।
और हमारे विघ्नहर्ता ने उसे दूर भी किए। तो विघ्नहर्ता को हम क्यों ना लाए? मिलिन हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से हमारे घर में गणपति बप्पा आएंगे। तुम्हारी कमिश्नर से बात हुई? हाँ, कमिश्नर नायकन से बात हो गया मेरा। मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है उनसे। उन्होंने पर्सनली कहा है कि वो केस को देख लेंगे। डोंट वरी, नेकलेस जल्दी मिल जाएगा। और भी कुछ कहना था। हाँ बोलो। वो तुम्हें नहीं लगता तुम कीर्ति के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो? मतलब देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन वो एक मिनट। हेलो, व्हाट? मैं आ रहा हूं उधर। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? नेकलेस मिल गया है। तेरी हिम्मत कैसे ये सब करने की? हाँ, तुझे क्या लगा राघव राव के घर में चोरी करके बच जाएगा तू? बच जाएगा तू? हाँ, रामा ने मुझे सब बता दिया था। जैसे ही तूने ड्यूटी से बहाना करके घर से बाहर जाने की बात करी थी, रामा ने मुझे सब बता दिया था। और तभी मुझे शक हो गया था कि ये कांड तूने करा है, तेरा कांड है। क्यों? राघव यहाँ क्या कर रहा है? ये ले जाना आपका नेकलेस। क्षमा चंडी अन्ना, अन्ना मुझे माफ कर दीजिए। अन्ना, बहुत बड़ा गलती हो गया मुझसे। क्यों किया तू चोरी? क्या नहीं दिया मैं तुम सबको? अच्छा सैलरी, बच्चों का फीस, मेडिकल खर्चा, A to Z सब करता है मैं। फिर भी तेरे को चोरी करने का जरूरत पड़ा? सिक्कू, शर्म, लज्जा ये मिलेगा नहीं को? अन्ना, मुझे इसी पर शक था, इसीलिए मैंने अपने सारे आदमी सारी ज्वेलरी शॉप से बेच दिए थे। और अन्ना, इस ज्वेलरी वाले के पास गया था वो नेकलेस बेचने के लिए। अन्ना अन्ना अन्ना, मुझे मालूम नहीं ये कौन है। मुझे अगर मालूम होता आपके पास ये चोरी करके आया तो मैं इसे अपनी दुकान पे घुसने ही नहीं देता। ये लोग किसी के सगे नहीं होते। आप इसे पुलिस को दे दीजिए। देर से पूछा क्या? नहीं ना, फ्री का ज्ञान मत बांट, चुपचाप निकल। और यहाँ जो कुछ भी हुआ है किसी को कुछ मत कहना, अर्थमैंदा? उठ, इनाम नहीं दे रहा है तेरे को, तेरे बूढ़े माँ बाप के लिए ये पैसा ले और हैदराबाद से कहीं दूर चले जा। दोबारा मेरे नजरों में मत आना। और एक बात, यहाँ जो कुछ भी हुआ है सब भूल जा। मुझे माफ कर दो अन्ना। जी अन्ना, सॉरी। बंदा आज के टाइम पे बड़ा जस्टिस वाला बन रहा था और इस चोर को छोड़ रहा है। आखिर क्यों? क्या बात है दीदी, जब आई थी तब सैड वाला पाउडर बनाया हुआ था और अब चीज वाली स्माइल। हाँ, पुलिस को मेरा हार मिल गया है। वेंकटेश्वरा, अच्छा हुआ राघव ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। तुझे पता है, लास्ट टाइम जब काकू ने हार चुराया था ना, तो राघव ने पुलिस कंप्लेन ही नहीं की थी। अगर इस बार भी वो ऐसे ही करता ना तो शायद हार मिलता ही नहीं। हमारी पुलिस ना बहुत काबिल है, लोग बेकार ही उन्हें बोलते हैं। तुझे सच बताओ कृष्णा, मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा था। अच्छा हुआ कि ये हार मिल गया, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब मैं राघव से आराम से कीर्ति की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हूँ। उसको तो आप छोड़ ही दो, उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो सनी ना सिर्फ दिखता स्मार्ट है पर है बहुत कमीना। अच्छा, तुझे वो सनी स्मार्ट लगता है? हाँ, वैसे स्मार्ट तो है वो। तो एक काम कर, तू ही उससे शादी कर ले, कीर्ति की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्या दीदी, याद है ना लास्ट टाइम आया था तो मुझे चलता फिरता गुब्बारा बोल के गया था।
और मुझ जैसी मोटी से कहाँ शादी करे। कृष्णा, मैंने कितनी बार कहा है तुझसे कि ऐसी बकवास बातें नहीं करते। हमारे शरीर का हमारे मन से कोई लेना देना नहीं होता है कृष्णा। तू देखना, एक दिन ना तुझे भी कोई क्या हो गया दीदी? कृष्णा, इस न्यूज़पेपर में तो लिखा है कि कमिश्नर नायकन की बाईपास सर्जरी हुई है। 10 दिन तक वो आईसीयू में रहेंगे। और ये न्यूज़पेपर तो 4 दिन पुराना है। कमिश्नर नायकन से बात हो गया मेरा। उन्होंने पर्सनली कहा है कि वो केस को देख लेंगे। अगर कमिश्नर हॉस्पिटल में है तो राघव ने किससे बात की? राघव मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? राघव ने आखिरकार उस चोर को छोड़ा क्यों? माना वो अमीर है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चोरी की ओर जाने दिया। हाँ कीर्ति। अम्मा और राघव ने मेरे लिए कोई सिंगापुर का लड़का ढूंढा है। उसे बुलाकर वो उससे मेरा रिश्ता तय कर रहा। सनी, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे दोनों। तू एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। क्या? हाँ कीर्ति, मैं जो कह रहा हूँ वो कर, ठीक है? सनी, पल्लवी, फाइनली तुम्हारा गिफ्ट तुमको वापस मिल गया। किसने चुराया था? वो नए स्टाफ ने, बट डोंट वरी, मैंने सब सेट कर दिया है। लो पहनो इसे। मानना पड़ेगा, बहुत जल्दी कमिश्नर ने ये केस सॉल्व कर दिया। हाँ, अब कमिश्नर है तो सब। कमिश्नर की बाईपास सर्जरी हुई है। 4 दिन से वो हॉस्पिटल में है। तो तुमने किस कमिश्नर से बात की? तुमने झूठ बोला मुझसे राघव। लास्ट टाइम जब काकू ने हार चोरी किया था तब तुमने कहा था कि जयती ज्वेल्स के रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए तुमने कंप्लेन नहीं की। लेकिन इस बार तो चोरी घर में हुई थी ना, फिर क्यों नहीं की कंप्लेन? क्या बात है राघव, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुछ छुपा रहे हो तुम? मैं मानता है पल्लवी, मैंने तुमको झूठ बोला, लेकिन ये मेरा काम है और मैं अपना काम अपने तरीके से करता है, जिसके लिए मेरे को किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। मैं सिर्फ वही करता है जो मेरे को सही लगता है। एंड एट द एंड तुम सबका ध्यान रखना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मेरे को जो करना है वो करने दो। राघव, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ऐसे केसेस में कंप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। एक बार मेरी साड़ी शॉप में भी मैंने तुमको ऑलरेडी बोला था, हम दोनों का बिजनेस बिल्कुल अलग है, हम दोनों का काम करने का तरीका अलग है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम दोनों भी अलग हैं। सबको अपने हिसाब से चीजें हैंडल करना तुम तो राइट है ना, है ना? हाँ, तुम्हारी बात से पूरी तरह अग्री तो नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हें समझने की कोशिश जरूर करूंगी। पर फिर भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। I'm sorry, माफ कर दो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।